गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीडी पोदार स्कूल के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लिया था और मेरे हिसाब से अब इसमें कोई एक एग्जाम्पल ऐसा बचता नहीं है जो आपको नहीं आ रहा हो। और आज हम 4.2 जो है उसके सवालों पे चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान देना। मैंने सब क्वेश्चन नंबर लिया है 3, 5, 6, 7, 10, यानी इसके बीच में जो भी क्वेश्चन रहे होंगे वो आपको ही करने हैं और अगर नहीं आता है तो आपको पूछना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नहीं आएगा, इसलिए आपको प्रयास पूरा करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सवाल नंबर 3 की और ये देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है। सवाल नंबर 3 है कि आपको एक सारणिक दी गई है। सारणी क्या है? 13, 14, 15, यहाँ पे है 16, 17, 18, यहाँ है 19, 20, 21 का मान ज्ञात करो। अब इसमें आपको ये कहा हुआ नहीं है कि इसको आपको संक्रिया लगा के हल करना है, लेकिन आपका प्रयास यही रहना चाहिए कि अपन इसमें संक्रिया ही लगाएं। ये लिखा हुआ है तो आप इसको प्रसार विधि से भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। अगर इसमें कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि बिना प्रसार विधि के हल कीजिए, तब तो उसमें हमें संक्रिया ही लगानी है। लेकिन अगर इस प्रकार से कहा जाता है कि इसका मान ज्ञात करो, तो आप किसी भी विधि से इसको कर सकते हो, लेकिन हम इसको संक्रिया के द्वारा ही हल करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ सवाल आपके उसी मेथड से हैं। तो ध्यान देना, इसमें हम संक्रिया लगाएंगे तो लगाएं कैसे? ध्यान से सुनो। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। जब हम प्रत्येक स्तंभ के अवयवों को चेक करते हैं तो 13, 14, 15 कंटिन्यू आ रहा है, यानी एक एक का इनमें अंतर है। ऐसे ही 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो अपन देख पा रहे हैं कि इनके स्तंभों के अवयवों में एक एक का अंतर आता है। तो हम इसमें कुछ इस प्रकार से संक्रिया लगा सकते हैं कि R1 के अंदर मैं संक्रिया लगा दूं, क्या R1 के अंदर संक्रिया लगा दूं कि R1 माइनस R2। ध्यान देना, अगर आप नेगेटिव साइन से बचना चाहते हैं कि नेगेटिव हमारे पास मान नहीं आए, तो आप इसको उल्टा भी लगा सकते हैं या सेकंड रो के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे 13 में से 14 माइनस करेंगे -1 आएगा, 14 में से 15 माइनस करेंगे -1 आएगा। अगर आपको ये नहीं लाना है तो आप इसकी संक्रिया को चेंज भी कर सकते हैं, R2 से स्टार्ट कर सकते हैं आप, और यहाँ पे आप कर सकते हैं कि R2 माइनस R1। एक तो ये संक्रिया इसमें लगा सकते हैं आप। दूसरा, आप R3 के अंदर भी संक्रिया लगा सकते हैं, R3 माइनस R2। ध्यान देना, दो ही पंक्तियां हैं। R2 में हमने संक्रिया लगा दी R2 माइनस R1 और R3 में संक्रिया लगा दी R3 माइनस R2। तो अब चेक करें आप, तो इसमें R1 में कोई संक्रिया नहीं है, हटा दी मैंने। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 13, 16, 19, पहली पंक्ति तो एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद में देखो R2 माइनस R1, यानी R2 जो है पूरी पंक्ति है उसके अंदर मैंने लगा दिया R2 माइनस R1। तो अब 14 में से 13 को माइनस करो, यानी R2 में से R1 को माइनस करो। 14 माइनस 13 1, 17 माइनस 16 1, 20 माइनस 19 1। इसी प्रकार से संक्रिया यहाँ क्या है? R3 माइनस R2। 15 में से 14 गए 1, 18 में से 17 गए 1, 21 में से 20 गए 1। क्लियर है? अब इसका मान क्या आएगा भाई? 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि R2 और R3 ये दोनों पंक्तियां बराबर हो गई, ये दोनों पंक्तियां सर्वसम हो गई। जब दो पंक्तियां सर्वसम है तो सारणिक का मान 0 होता है। ये लो भाई, ये आंसर आ गया इसका। क्लियर है? तो ये था आपका सवाल नंबर 3, छोटा सा सवाल। अब चलते हैं अपन आगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की, कि इसको किस प्रकार से अपन करेंगे। ध्यान से देखें, ये सिद्ध करने वाला सवाल है, कोई बात नहीं है। 1, 1, 1 YZ, Z अक्स Y, Y प्लस Z, Z प्लस अक्स और अक्स प्लस Y इज इक्वल आपको प्रूव करना है अक्स माइनस Y, Y माइनस Z इंटू Z माइनस अक्स, तीनों गुणा के रूप में है, ये प्रूव करना आपको। तो ध्यान से देखें, यहाँ पहले स्तंभ के अंदर अवयव है 1, 1, 1। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पहला काम यही करना होता है कि जब भी आप किसी सारणी को देखें तो अगर उसके अंदर कोई अवयव बराबर है या फिर संख्यात्मक है, तो आप उसमें इसी प्रकार की संक्रिया यूज़ करो कि आप किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अधिकतम अवयवों को 0 बना सकें, जिससे सारणी का मान ज्ञात करना आसान रहता है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ध्यान रहे, तीनों को नहीं करना है, दो संक्रिया लगेगी इसमें। ये R1, R2, R3, तो वही संक्रिया लग जाएगी जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगी थी। कौन सा ऑपरेशन इसमें काम करेगा? संक्रिया। क्या लग रही है?
R1 जो है उसमें संक्रिया अपने को लगानी है R1 माइनस R2 और R2 के अंदर संक्रिया लगानी है R2 माइनस R3। क्लियर है? चेक करें क्या होता है। R1 में संक्रिया लगाइए R1 माइनस R2, तो 1 में से 1 माइनस करो 0, y z में से z x माइनस करो तो z कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा y माइनस x। y प्लस जेड में से z माइनस x माइनस करो तो ये देखो भाई y प्लस जेड है, उसमें से माइनस कर रहे हैं अपन z प्लस x, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस जेड माइनस x, जेड से जेड कैंसिल, आपके पास आ जाएगा y माइनस x। तो यहाँ पे सोल्व करने पे आपके पास आएगा y माइनस x। क्लियर है? यहाँ करो 1 माइनस 1 0, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, तो इसमें x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा z माइनस वाई, और z प्लस एक्स में से ये माइनस करो तो x से x कैंसिल हो जाएगा, z माइनस वाई आएगा, अभी इस ऊपर वाले स्टेप की तरह। और तीसरी जो पंक्ति है वो एज इट इज़ लिखनी है x प्लस वाई। क्लियर है? ये दो संक्रिया हमने यूज़ करी तो हमारे पास सारणी का रूप बन गया ये। अब इसको आगे हल करें उससे पहले आप एक बार चेक करो इसको, क्या इसमें कोई पद कॉमन आ रहा है? चेक करें। पहली पंक्ति है उसके अंदर y माइनस x है वो कॉमन आ रहा है, बाहर ले सकते हैं। दूसरी पंक्ति है उसमें z माइनस वाई है वो कॉमन आ रहा है। तो पहली पंक्ति से मैंने y माइनस x को बाहर लिया, दूसरी पंक्ति दूसरी रो से मैंने z माइनस वाई को बाहर लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 0 z1 0 x1 1 xy और x प्लस वाई। क्लियर है? अब इसका प्रसार कर सकते हैं हम, प्रसार के माध्यम से तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान देना, y माइनस x और z माइनस वाई। अब इस पहले स्तंभ के लिए हल करेंगे क्योंकि इसमें अधिकतम 0 है मान, तो ये देखो ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस ये तो 0 जाने हैं, फिर ये प्लस का आएगा, तो इसके लिए हम हल करेंगे। तो ध्यान देना क्या बचता है पद, 1 के लिए अपन हल करेंगे, तो 1 के संगत पंक्ति को छोड़ा, 1 के संगत कॉलम को छोड़ा, क्या बना आपके पास, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये इसको इससे इंटू करो z और इसको इससे इंटू करो माइनस x। क्लियर है? तो आपके पास आ जाएगा y माइनस x, z माइनस वाई और z माइनस x। चेक करो आंसर सिद्ध हो गया क्या? नहीं हुआ, x माइनस वाई आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है y माइनस x, तो इसको उल्टा लिख देंगे, x माइनस वाई लिखेंगे तो बाहर क्या कॉमन आ जाएगा माइनस, फिर z माइनस वाई की जगह क्या आ रहा है y माइनस z, अब इसको y माइनस z लिखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये क्या आ रहा है z माइनस x आ रहा है, बराबर ये क्या हो जाएगा RHS, और लेकर क्या चले थे हम LHS लेकर चले थे। तो LHS वाली सारणी को हमने हल किया, संक्रिया लगाई और दो संक्रिया हमने डायरेक्ट यूज़ की, उसके बाद में सॉल्व किया, तुरंत हमारे पास रिजल्ट आ गया जो कि RHS के बराबर है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करें, यहाँ पे ये है 0 a स्क्वायर b a स्क्वायर c b स्क्वायर a 0 b स्क्वायर c स्क्वायर a c स्क्वायर b और 0 का मान ज्ञात करो। आप सीधा प्रसार विधि से भी कर सकते हैं, वही कहानी है, बाकी आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करें। ये तो हो रखा है डायरेक्ट ही, आप देखते हैं पहले स्तंभ के अंदर कोई अवयव कॉमन आ रहा है क्या? भाई पंक्ति को भी चेक करेंगे तो पंक्ति में तो b स्क्वायर a है, c स्क्वायर a है, तो पंक्ति से तो जब कॉमन लेने का सोचेंगे तो a कॉमन आएगा, आ रहा है, दूसरी पंक्ति से b कॉमन आ रहा है, तीसरी पंक्ति से c कॉमन आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर पहले स्तंभ से कॉमन ले ले, a स्क्वायर आ रहा है, दूसरे स्तंभ से b स्क्वायर आ रहा है, तीसरे स्तंभ से c स्क्वायर आ रहा है, तो इस प्रकार से आप कॉमन ले लें, किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। मैं स्तंभ से लेता हूँ तो a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, मैंने पहली पंक्ति से a स्क्वायर, दूसरी से b स्क्वायर, तीसरी से c स्क्वायर को लिखा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रथम द्वितीय और तृतीय पंक्ति से यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो से क्रमशः a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर को बाहर लेने पर फिर ये स्टेप आ जाएगी, फिर 0 b c a 0 c, फिर ये हो गया a b 0। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दो,
करना चाहो तो आप अभी भी प्रसार विधि से कर सकते हैं, लेकिन जितना पॉसिबल हो उतना संक्रिया लगाओ। आप यहाँ चेक करो A और A, ये क्या है? अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। पहला ये 0 आ ही रहा है, तो एक बार करके देख लो। तो यहाँ पे संक्रिया हम क्या लगाएंगे, ध्यान देना। इसमें से इसको माइनस करूँगा। अब ये अवयव किसका है? C2 का है। ये किसका है? C3 का है। तो C2 के अंदर मैं संक्रिया लगा रहा हूँ C2 माइनस C3, तो A माइनस A 0 बन जाएगा। ये संक्रिया आप ये भी लगा सकते हो, C1 में भी लगा सकते हो, C1 माइनस C3, तो ये 0 बन जाएगा। बात वही है। यहाँ भी लगा सकते हो C1 माइनस C2, तो ये 0 बन जाएगा, वो भी वही बात है। तो आप इसको चेक करें क्या बनता है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। संक्रिया लगाई आपने C2 में लगाई, तो पहला स्तंभ तो एज इट इज़ आ गया। इसमें लगाओ A माइनस A 0, 0 माइनस B माइनस B, C माइनस 0 C आ गया। फिर ये क्या हो गया, A B और 0। अब पहली पंक्ति के अंदर दो अवयव 0 हो गए। अब आप इसको हल कर लो, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब इसको हल कर लो, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। A के लिए हल होगा, A के लिए हल होगा तो क्या आएगा, देखो इसके संगत पंक्ति छोड़ी, स्तंभ छोड़ा, इसको इंटू करो BC, इसको इंटू करो। माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस BC हो जाएगा। तो ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये BC और BC कितने हो गए, 2BC। 2BC A से इंटू हुआ तो 2ABC, और आगे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2A क्यूब B क्यूब C क्यूब, जो आ जाएंगे आपके इस सारणी के आंसर। तो इस सारणी का मान ज्ञात करना था, वो मान क्या आएगा, 2A क्यूब B क्यूब C क्यूब। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बराबर 0 की फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब आपको अक्स का मान ज्ञात करना है। बराबर 0 दे रखा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। देखो बराबर में ये सिद्ध करने वाला सवाल था, यानी कि इसके बराबर 0 है तो आपको अक्स जो चर राशि है उसका मान ज्ञात करना है। क्या है लिखें, अक्स माइनस 2, अक्स माइनस 4 और अक्स माइनस 8। इसी प्रकार से यहाँ लगाइए 2 अक्स माइनस 3, 2 अक्स माइनस 9 और 2 अक्स माइनस 27। इसी प्रकार से आगे 3 अक्स माइनस 4, 3 अक्स माइनस 16 और 3 अक्स माइनस 64 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है और अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें संक्रिया कैसे लगाएं, ध्यान दो इधर। यहाँ अक्स 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 चर के मान समान है, 2 अक्स 2 अक्स 2 अक्स चर के मान समान है, 3 अक्स 3 अक्स 3 अक्स। क्लियर है? यहाँ संक्रिया आपको लगानी है इन दो में, इन दो में या इन दो में। क्लियर है? तो देखो इधर कैसे संक्रिया है, मैं क्या संक्रिया लगा रहा हूँ। आपको दो संक्रिया कोई भी लगानी है। मैं दो संक्रिया कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ R1 में एक संक्रिया लगा रहा हूँ R1 माइनस R2, ताकि अक्स को हटा सकूँ मैं। जितने ज़्यादा संभव हो सके चर राशि को एक बार हटा देता हूँ, संख्यात्मक वैल्यू ले आता हूँ ताकि हल करें तो ज़्यादा परेशानी नहीं हो। इसके अलावा R2 में मैं संक्रिया लगा रहा हूँ R2 माइनस R3। चेक करें क्या बनता है। इसमें से इसको माइनस करो तो अक्स माइनस 2, देखो इधर अक्स माइनस 2 में से माइनस करेंगे अक्स माइनस 4, अंदर माइनस इंटू होगा प्लस बन जाएगा। अक्स से अक्स कैंसिल, 4 में से 2 गए, 2 आएंगे। क्लियर है? इसी प्रकार से इसमें से इसको माइनस करो तो 2 अक्स कैंसिल हो जाएंगे, 9 में से 3 गए, 6 आएंगे। इसमें इसको माइनस करेंगे, 16 में से 4 गए, 12 आएंगे। क्लियर? अब ऐसे यहाँ माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, 8 में से 4 गए, 4 आएंगे। इसमें से इसको माइनस करो, 27 में से 9 गए, 18, और इसमें से इसको माइनस करो 48, 64 में से 16 गए, 48। क्लियर है? और तीसरी जो पंक्ति है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, अक्स माइनस 8, 2 अक्स माइनस 27 और 3 अक्स माइनस 64 इज इक्वल 0। ये लो, हो गया। अब चेक करें। अब ऊपर वाली दो पंक्तियों में तो हमने संख्यात्मक मान बना दिए। अब आप ये देखो कि अब इसमें अपन क्या संक्रिया लगाएं कि ये जो संख्यात्मक मान नीचे सेकंड के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं तो इनको हम छोटा कर सकें, थोड़ा सा यानी संख्यात्मक वैल्यू को कम कर सकें, ताकि
गुणा करने में परेशानी नहीं हो। भाई 48 का पहाड़ा थोड़ी आता है, 48 से अगर इंटू आएगा तो अपने को करना पड़ेगा। इससे अच्छा इस संख्या को हम कैसे भी करके थोड़ा सा शॉर्ट बना ले, छोटा बना ले, तो अपन उसको डायरेक्ट ज़्यादा माथापच्ची नहीं हो कैलकुलेशन में। तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ देखो ये देखो 12 है, इसमें से यदि मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, 6 और 2 8, तो 12 में से 8 जाएंगे, 4 आएंगे, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। ऐसे ही 18 और 4 कितने होते हैं 22, 48 में से 22 माइनस करूँगा 26 आएंगे, जिसका कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अब इसमें अपन संक्रिया लगाएंगे, ध्यान से देखें क्या लगा रहा हूँ मैं, C1 C2 C3। तो C3 जो है इसमें संक्रिया लगाऊंगा तो C3 अवयव में से मैं माइनस करूंगा C1 प्लस C2 को, यानी इन दोनों के योग को इसमें से करूंगा माइनस, तो सब में हो जाएगा वो। देखो क्या बनेगा, 2 तो ये तो फिक्स आएंगी, 2 4 x माइनस 8 6 18 2x माइनस 27। आगे चलें, 12 में से 6 और 2 8 गए, यहाँ आ जाएंगे 4, 48 में से 18 गए 30, 30 में से 4 गए 26। ये लो 48 में से दोनों का योग माइनस कर दो, इसमें से इन दोनों का योग माइनस करेंगे तो देखो क्या होता है, 2x और x कितने होते हैं 3x, 3x में से 3x गए 0। अब यहाँ है माइनस के 64, इसमें से देखो ये कितने आ रहे हैं माइनस के 27 और माइनस के 8, ये बनेंगे आपके माइनस के 35, ये है माइनस के 64, माइनस के 64, फिर इसमें से माइनस करेंगे माइनस के 35, तो ये बन जाएगा प्लस का 35, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बचेगा आपके पास 64 में से 35 गए 29, किसका माइनस का। क्लियर है, ये लो यहाँ तक आ गया आपके पास। अब क्या करें, एक ऑप्शन और है आपके पास, देखो यहाँ पे आप इसको भी यहाँ से हटा सकते हो। अब चेक करो भाई, अक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करना है अपने को, तो देखो यहाँ पे, यहाँ अपन देखेंगे यहाँ पे 2x है, अगर मैं अक्स को हटाऊँ यहाँ से तो इसको दुगुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 8 है, इसको 2 से गुणा करके इसमें से माइनस करता हूँ तो इसका x वाला हट जाएगा पद। अब ये पद कौन सा है, C2 है। तो अगली संक्रिया क्या होगी, मैं साइड में लिखूँगा, उसके लिए ध्यान देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगली संक्रिया C2 में लगाऊँगा, क्या C1 का कितना घटाना है, C2 के अंदर C1 का 2 गुना घटाना है। क्लियर है, तो अब देखो क्या बनता है, ये बनेगा सॉरी C2 में लगाइए, हाँ 2 4 x माइनस 8, C2 के अंदर 2 C1 घटाना है, 6 है, 2 का दुगुना 4, 6 में से 4 घटाओ 2 आ गए, 18 में से 4 दूनी 8 घटाओ 10 आ गए, 2x माइनस 27 है, इसमें चेक करो 2x माइनस 27 में से माइनस करना है x माइनस 8 का 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस के 16, तो 2x और 2x तो हो गए कैंसिल, माइनस के 27 और प्लस के 16 कितने बचते हैं, माइनस के 11। ये लो, ये हो गया 4, ये हो गया 26 और ये हो गया माइनस के 29। क्लियर है, यहाँ पे संक्रिया वापस लिख देता हूँ, C2 में हमने संक्रिया लगाई है C2 माइनस 2C1, तो हमारे पास ये बच गया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने से पहले भी मैं एक थोड़ा सा और बता देता हूँ। आप इसमें चेक करो कि क्या कोई राशि है वो कॉमन आके बाहर आ रही है क्या, 2 2 4, इसमें से 2 बार आ जाएगा, 4 10 10, 4 10 26, इसमें भी 4 का तो जाता नहीं है, 2 का जाता है, इसमें से भी 2 बार आ जाएगा। पहली पंक्ति से 2 बार ले लिया, दूसरी पंक्ति से 2 बाहर ले लिया, क्या बचता है आपके पास, ऊपर तो बचा 1 1 2, यहाँ बचा 2 5 और 13, और तीसरी पंक्ति एज इट इज़ आ गई x माइनस 8 माइनस के 11 और माइनस के 29, ये माइनस के 29। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पे 1 - 1 करके संक्रिया लगा के फिर हल कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब आपका काम क्या है, सुनो आज का, इसको आपको आगे प्रूव करना है, प्रूव करके और मुझे अक्स के मान ज्ञात करके बताना। ध्यान देना, यहाँ बराबर 0 चल रहा है सब जगह, यहाँ सब जगह बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अक्स यहाँ पर बैठा ही है तो अक्स में मान आएगा ही आएगा। आपको मुझे अक्स का मान ज्ञात करके बताना है कि अक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है। क्लियर है। तो यहाँ से आगे आपको सोल्व करना है, अक्स का मान ज्ञात करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। क्लियर। तो ये था आपका सवाल नंबर 7। आप संक्रिया लगा के भी कर सकते हैं आगे, और यहीं से डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हैं।
संक्रिया लगा के करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, आंसर जल्दी आएंगे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है क्वेश्चन नंबर 10। ये है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। इसको भी कंप्लीट सॉल्व नहीं करूँगा, आपको ही करना है, थोड़ा सा कर रहा हूँ। 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। पहले स्क्वायर के रूप में दे रखे हैं, उसको स्क्वायर करके उसके मान लिख लें। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 2 का 4, 9, 16, फिर 9, 16 और 25। क्लियर है? इस प्रकार से आपने ये लिख लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको यहाँ से आगे ये सवाल खुद ही हल करना है। ध्यान देना, अभी मैंने एक संख्यात्मक सवाल पहले भी हल किया है, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 3, उसमें मैंने कैसे कैसे संक्रिया एडजस्ट करी है। आपको ही इसके अंदर संक्रियाओं को एडजस्ट करना है। कैसे करते हैं वो आप अपने हिसाब से सोचें। संख्यात्मक सवाल है, बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल अच्छा सवाल है। अब इसके अंदर जैसे मान है, उसमें आप कैसे माइनस करते हो भाई, 16 और 9 25 ही होते हैं क्या, इसमें से आप इसको माइनस कर सकते हैं क्या, तो ये 0 बन सकता है क्या, कैसे भी इसी प्रकार से सोचेंगे और इस प्रकार से हल करके, संक्रियाओं के माध्यम से इसको हल करके, और इस सारणी का जो मान है वो भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 तक के सवाल आगे भी करेंगे, बहुत अच्छा है। 10 तक के सवाल जितने भी है पहले भी आए हुए हैं, उसमें तो आपको कोई समस्याएं नहीं है, और अगर हो तो आप मुझे बताएंगे ताकि उनको आगे बताया जा सके। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।